मेरे प्यारे भाइयों, आप सब कैसे हो? आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मीणा स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि आरआरबी ने रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की रिजल्ट अभी अभी 5 बजे दे दिया है। आज शाम को 5 बजे आरआरबी ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट दे दिया है। और उसकी आप सभी अपना अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए। सभी बोर्डों का रिजल्ट आ चुका है, सभी आरआरबीज का। तो सभी जो पास हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो पास नहीं भी हुए हैं कुछ कारणवश, तो उनको हताश या निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाली वैकेंसी बहुत सारियां है, अभी और वैकेंसी आएगी, इस साल की नई वैकेंसी आएगी। तो आप तो कुछ नहीं, मेहनत कीजिए, जम के तैयारी कीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सभी दोस्तों के साथ में क्या कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए। तो आज मैं आपके सामने, और इसी की जो पास हो गए हैं उनके लिए ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 2 अक्टूबर के महीने में तीसरे वीक में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपन अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 210 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है? तो एक बात बताइए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों क्रमागत है, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 210 है। यानी कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है? x प्लस 1 है। क्या है दोस्तों? x प्लस 1 है, क्रमागत है ना, x प्लस 1 है। तो यहां से क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 210। तो 21 का मल्टीपल हो गया 14 और 15 का। तो एक संख्या 14 है, दूसरी संख्या क्या है? 15 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 22 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए तथा अपना उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक दीजिए, और पाई का मान 22/7 का उपयोग करते हुए। तो गोले का आयतन कितना होता है प्यारे साथियों? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, पाई आर क्यूब होता है। तो ये इसमें क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 22 सेंटीमीटर इसका क्या है? व्यास है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 11 इंटू 11 इंटू 11, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी। 22 चौक 88, 88 इंटू 11 करते हैं तो कितना आता है? 11 8 88, आंसर की 8 96, 968। 968 इंटू 11 करते हैं तो कितना आता है? 11 8 88, आंसर की 8, 11 की 66 और 8 74, आंसर की 7, 11 9 99 और 7 106। फिर इसको किससे करोगे? फिर इसको किससे? 11 से मल्टीप्लाई। भैया कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। 11 8 88 का 8, आंसर की 8, 11 चौक 44 और 8 52 का 2। ठीक है, आंसर की 5, 11 की 66 और 5 71, और 11 एकम 11। ये टोटल इसका मल्टीप्लाई आ गया। और डिवाइड कितने से करना है? 7 या 21 से। तो 21 पंजे 115, 21 पंजे 105, सॉरी 21 पंजे 105, कितने बच गए? 12, 121, 21 पंजे फिर 105, फिर 16 बच गए 162, 21 अट्ठे 21 7 147, 21 7 147, 21 8 168 होता है ना, 21 7 147, यानी कि 5 5 7, 5 5 7 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अनुभव और गौरव एक व्यवसाय करते हैं। अनुभव और गौरव एक क्या करते हैं? व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 रुपये अधिक लगाता है, निवेश करता है, और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है। 71,155 का कुल लाभ होता है, उसमें से अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से 1431 है। यानी कि गौरव और अनुभव का कुल लाभ 7,155 रुपए है, और गौरव और अनुभव के लाभों का अंतर दे रखा है 1,431। यानी कि लाभों का योग भी दे रखा है, लाभों का अंतर भी दे रखा है। तो लाभ अपन निकाल सकते हैं दोनों का अलग अलग कितना लाभ है। तो ये तो क्या है? अनुभव है। ये कौन है दोस्तों? अनुभव। ये हो गया अनुभव, और ये हो गया गौरव, ये हो गया गौरव। ठीक है, अब इनका क्या मैटर है? किसने तो किया 2 महीने के लिए, किस? गौरव से। अनुभव 2 महीने के लिए गौरव से 55,000 अधिक निवेश करता है, गौरव x रुपए करता है। तो ये दोस्तों x प्लस 55,000 करता है।
ठीक है, x प्लस 55,000 करता है। ये 5 महीने के लिए करता है गौरव, और ये अनुभव 2 महीने के लिए करता है। ठीक है ना, अनुभव कितने महीने के लिए करता है दोस्तों? 2 महीने के लिए करता है। अब ये कितना क्या आ गया इनका टोटल? टोटल जो ये लाभ आएगा, समय से गुणा किसको करोगे? जब निवेश को समय से गुणा करोगे तो टोटल लाभ के बराबर आता है। तो इसको किसके बराबर? लाभ के रेशियो के बराबर करना है। तो 2x प्लस 1,10,000, यहां से क्या आ गया? 2x प्लस 1,10,000 अनुपात कितना है? 5x, अनुपात 5x। ठीक है, अब इसको किसके बराबर करना है? लाभ के अनुपात के बराबर करना है। तो लाभ का अनुपात कितना है भैया? अनुभव प्लस गौरव का लाभ कितना है? 7,155 रुपए। और अनुभव और गौरव के लाभ का अंतर कितना दे रखा है दोस्तों? 1431 रुपए। कितना है? 1431 रुपए। तो यहां से क्या हो गया? गौरव गौरव कैंसिल हो गया। 2 अनुभव बराबर कितना हो गया? इसमें से इसको घटाओ, 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो 1, 11 में से 4 गया तो कितना हो गया? 7, और यहाँ कितने? 6 में से 1 गया तो 5। यानी कि अनुभव का रेशियो कितना आ गया? कितना आ रहा है? 2 से इसको डिवाइड कर दो, 5 में से 3 गए तो यहाँ पे 2 बचे, कितना? 1 थोड़ी बचेगा, 2 है। तो 2 अनुभव बराबर 5724, तो कितना आ जाएगा? ए का मान कितना आ गया? 2862। ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 2862। अब ए प्लस जी में ए प्लस जी बराबर 7155 है। ये अनुभव और गौरव का कितना है? अनुभव प्लस गौरव का कितना है? 7155 है। कितना है प्यारे साथियों? 7155 है। और इसका कितना आ गया? अनुभव का कितना आ गया? 2862 आ रहा है, प्लस गौरव बराबर 7155। तो गौरव का कितना आ जाएगा? यहाँ से 7155 में से 2862 घटा दो, कितना आ जाएगा दोस्तों? 4293। कितना आ गया? 4293। तो अब क्या करना है? जो रेशियो आया था, कितना रेशियो आया था? 2x प्लस 1,10,000 बटे 5x बराबर 4293 बटे 2862। ठीक है, इस ये कट रहा है कितने से? 1431 से। 1431 से कट रहा है ये। किससे कट रहे हैं दोस्तों? 1431 से कितनी बार कटेगा? ये 3 बार कटेगा। ये कितनी बार कट रहा है? ये 2 बार कट रहा है। तो यहां से कितना आ जाएगा? 4x प्लस 2,20,000, 4x प्लस 2,20,000 बराबर 15x। बराबर कितना आ रहा है? 15x, बराबर 15x। ठीक है ना, तो यहां से कितना आ जाएगा? 2,20,000 बराबर 11x। x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे साथियों? 20,000। x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे साथियों? 20,000। क्वेश्चन में क्या पूछा है अपने से? क्वेश्चन पूछ रहा है अपने से कि अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी कितनी होगी। x की वैल्यू 20,000 है, तो 20,000 से 55,000 ज्यादा करता है ना। अनुभव कितना कर रहा है? गौरव से 55,000 ज्यादा कर रहा है। तो गौरव की कितनी है? 20,000। तो अनुभव की कितनी हो जाएगी दोस्तों प्यारे? 75,000। 55,000 ज्यादा है तो 75,000। ठीक है, आ गया समझ में? कुछ नहीं है, और लाभ का योग दे रखा है, लाभ का अंतर दे रखा है, इससे अलग अलग लाभ निकाल लिया और उनके रेशियो को बराबर कर दिया। सीधा सा काम है, कैलकुलेशन तो बाकी करनी ही होगी। एक्स वाई जेड ने क्रमशः एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, इनका क्रमशः 83 60 24, इसको लिख लो 43, 86 को क्या लिख लो? 43, 60 को 30 लिख लो, 24 को क्या लिख लो? 12 लिख लो। ठीक है, रेशियो छोटा कर लिया। अनुपात में धनराशि निवेश की गई। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 4,590 का लाभ हुआ, 4,590 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है जी, तो वाई और जेड के हिस्से के बीच का अंतर कितना है? यहाँ से 18। तो इस 18 की वैल्यू निकालनी है। तो ये 4,590 किसके बराबर हो गए? 43 और 2 45, 10 55 और 30 85 के बराबर हो गए। ठीक है, तो इसको कितने से काट दिया? 17, 5 बार काटा ना, तो इसको
किस से काटा, 17 से काटा। अब इसको 5 से काट दो, 9 पंजे 45, ठीक है, 9 एक सॉरी 5 एकम 5 और 8 पंजे 40, 918, 17 5 85, 17 5 85, 17 चौकू 68, 74 से ये कट गया है, 17 से, 17 इंटू तो सॉरी 74 इंटू 18, 8 चौक 32, इकाई अंक 2 आएगा, इकाई अंक 2 एक ही ऑप्शन में है, यानी कि 972। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन 8624 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। लंबवर्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है प्यारे साथियों, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब ये कितना दे रखा है, 8624 दे रखा है। अब एच और आर बराबर है तो एच की जगह भी आर रखोगे, एच की जगह आर रखोगे तो क्या जाएगा, पाई आर क्यूब, क्या जाएगा, पाई आर क्यूब। ठीक है, बराबर कितना है, 8624 है। पाई की जगह क्या रख दो, 22/7 इंटू आर क्यूब बराबर 8624। 22 से इसको काटो, कितनी बार जाएगा, 22 3 66। ठीक है, कितने बच गए, 20, 202, 22 सत्ते 22 नम्मा 198, कितने बच गए, 4 और 4 22 दूना 44, 392। आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, आर क्यूब की यहाँ से वैल्यू आ रही है 392 इंटू 7। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका अंडर रूट क्यूब 2744। आर की वैल्यू आ गई 2744, किसका होता है, 14 का क्या होता है, क्यूब होता है। 14 का क्यूब कितना होता है, 2744 होता है। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 में बेचने पर मानव को 24% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है तो लाभ कितना होगा। तो क्या है, कुछ नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, कि 2/5% बेचने पर 24% की हानि हो रही है। तो 2/5 किसके बराबर है, 24% की तो हानि होगी लेकिन 76% के तो बराबर है ना। तो 2/5 किसके बराबर है, 2/5 है ये किसके बराबर है, 2/5 एक्स किसके बराबर है, 76% के बराबर तो है ना, 76/100 के बराबर तो है ना। यहां से ये किसके बराबर होगा, सीपी के बराबर होगा। तो इसको देखो, 2 से कट गया कितनी बार, 38 बार, 5 से कट गया कितनी बार, 20 बार। सीपी कितना आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1/19, 1/x/1.9। ठीक है ना, यहाँ से ये कटेगा तो कितनी बार, 1.9 बार। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/1.9, x/1.9 आ गया। अब यहाँ से क्या करना है, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यदि इसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचा जाता है तो इसका न्यू विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 88% का मतलब कितना होता है, 0.88 एक्स माइनस क्या घटाओगे इसमें से, सीपी घटाओगे, x/1.9 घटाओगे। तो इसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, x क्या ले लो, यहाँ से बाहर ले लिया, ठीक है, 0.88 माइनस 1/1.9, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो x 1.672 माइनस 1/1.9 आ रहा है यहाँ से। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, ये क्या आ गया, नया विक्रय मूल्य आ गया, ये क्या आ गया, नया विक्रय मूल्य। अब लाभ प्रतिशत निकालना है अपने को। अब क्या निकालना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालना है भैया, कैलकुलेशन है तो है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या निकालोगे, x 0.672 यानी कि 1.672 में से एक घटा दिया, अपॉन किस पर, 1.9 पर, अपॉन में टोटल क्या आया था, सीपी x अपॉन 1.9 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो x से x कट गया, 1.9 से 1.9 कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 67.2%, 67.2% इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर
बी, ए सॉरी ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 2 और 492 है। यदि पहली एक संख्या, पहली नहीं, हाँ एक संख्या, पहली संख्या 82 है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो एक संख्या 82 है, दूसरी संख्या का हमें कोई पता नहीं है, एक्स है, बराबर एलसीएम कितना है 492 है, एचसीएफ कितना है 2 है। ठीक है, इसको काटापिटी कर दो, इसको किससे काट दिया 41 से, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 492 में किसका भाग दे दो 41 का भाग दे दो, 41 एकम 41 और 41 दूना 82, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नमन और उमर किसी निश्चित कार्य को 13 और 4 दिन में करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नमन, ये कौन है नमन, नमन कितने दिन में कर रहा है 13 दिन में कर रहा है। उमर, उमर कितने दिन में कर रहा है 4 दिन में कर रहा है। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद उमर ने काम छोड़ दिया। इनका एलसीएम कितना आ गया 52। ठीक है, 13 चौकू 52 और 13। उमर का एक दिन का काम कितने की एफिशिएंसी से करता है 13 की, नमन कितने की एफिशिएंसी से 4 की एफिशिएंसी से काम करता है। अब 2 दिन तक तो इन्होंने 7 काम किया, तो 17 की एफिशिएंसी से 2 दिन तक काम कर लिया, यानी कि कितना काम कर दिया इन्होंने 34 काम कर दिया। अब काम कितना बच गया दोस्तों, 52 में से 34 काम कर दिया तो काम कितना बच गया 18 काम बच गया। अब इसको कौन करेगा, इसको अकेला नमन करेगा। नमन करेगा तो कितने दिन में करेगा 18/4 यानी कि 4.5 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर ये इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि 83 की पावर -6, 83 की पावर -6 अपॉन भाग है ना, तो 83 की पावर 16 इंटू 83 की पावर -8। तो ये भाग है तो ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 83 की पावर -6 इंटू 83 की पावर -16 इंटू 83 की पावर -8। अब क्या होता है ए की पावर m इंटू ए की पावर एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c। तो x बराबर क्या आ जाता है, देखिए एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c। आपने देखा होगा तो क्या होता है एक्स की पावर a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो यहाँ भी कितना आ गया 83 की पावर कितनी हो जाएगी -30। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि माता की आयु का 3 गुना, क्या है, यदि माता की आयु का 3 गुना, ठीक है दोस्तों, उसकी पुत्री की आयु के 5 गुना से उसकी पुत्री की आयु, पुत्री को डॉटर डी लिख लिया, से 26 वर्ष अधिक है, और पुत्री की आयु का 2 गुना, पुत्री की आयु का 2 गुना माता की आयु से, माता की आयु से 2 वर्ष क्या है कम है। तो कुछ नहीं करना, समीकरणों को बराबर करने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करना, इसको 3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर लो सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो क्या आएगा 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि d बराबर 20। d बराबर कितनी आ गई दोस्तों 20। डॉटर कितने साल की है 20 साल की है, तो 3m माइनस 20 पंजे 100 बराबर 26। 3m बराबर कितना हो गया 126, 100 उधर चल जाएंगे तो 126। m की वैल्यू कितनी आ गई 42। डॉटर भी, डॉटर 20 साल की है और उसकी मम्मी कितने साल की है 42 साल की है, तो दोनों का अंतर कितना हो गया दोस्तों, दोनों का अंतर कितना हो गया 22 साल का। यही अपने से क्वेश्चन में पूछा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम एक दुकान पर गया और देखा कि एक पंखे का अंकित मूल्य 3600 है। यदि फुटकर विक्रेता ने पंखा 2800 में खरीदा तो व्यापार की छूट याद कीजिए। भैया 3600 रुपए की राशि 2800 में खरीदी तो उसको कितने की छूट दे दी 800 की छूट दे दी। किस पर दे दी उसको 3600 पर दे दी। मल्टीप्लाई 100 से कर दो, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। ठीक है, 36 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा 36 दूना 72, 8 बज के 80, 36 दूना 72, वापिस 8 बज के 36 दूना 72, 22.2% इसका
राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या में 100% की वृद्धि करने पर 2780 होता है। 2780 100% की वृद्धि करने पर संख्या और उसका 100%, 100% संख्या और उसका 100% वृद्धि करने पर तो ये 200% के बराबर है। तो अपने को तो 100% की वैल्यू निकालनी है। डबल जीरो से डबल जीरो और 2780 का आधा कितना हो जाएगा 1390। कितना हो जाएगा 1390। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक समबाहु बहुभुज के एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण का अनुपात कितना है 1:8 है। तो आप बताइए कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल यानी कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग, टोटल योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एक एक्स एक 1x डिग्री प्लस 8 कितना 8x डिग्री ये यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है ना। तो कितना हो गया 180 डिग्री के बराबर है। ये किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है। तो 9x डिग्री बराबर कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 20 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है 360 बटे एन 360 बटे थीटा 360 बटे थीटा बराबर एन। एन बराबर क्या है 360 बटे थीटा। तो 360 बटे 20 का भाग दे दो कितनी आ गया एन का मान कितना आ गया 18। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज को केविन से 4 घंटे अधिक लगते हैं। 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में क्या पता किस स्पीड से जाता है सलज, उसको केविन से 4 घंटे अधिक लगते हैं। 182 किलोमीटर की दूरी केविन तय कर रहा है तो क्या पता किस स्पीड से केविन जाता है, बल्कि सलज को 4 घंटे क्या लग रहे हैं अधिक लग रहे हैं। ठीक है भाई साहब। आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि सलज अपनी चाल को दोगुनी कर लेता है, यदि सलज अपनी चाल को क्या कर लेता है दोगुनी कर लेता है तो केविन से 9 घंटे कम लगेंगे। केविन से कितने घंटे कम लगेंगे, केविन की चाल तो वही है वी के। अब ये इसकी दोगुनी गति कर लेता है। 182 की दूरी को पहले कितनी वी एस से कर रहा था, अब 2vs से करे तो 9 घंटे क्या लगेंगे कम लगेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों कुछ नहीं है, दोनों समीकरणों को क्या कर लो एडिशन कर लो। तो ये माइनस का है ये प्लस का है, क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा 182 बटे सलज की चाल 182 बटे वीएस माइनस 182 बटे 2vs बराबर कितना हो जाएगा 9 और 4 13 बराबर कितना हो गया 9 और 4 कितना हो गया दोस्तों 13 हो गया। तो यहां से क्या आ गया 2 एलसीएम आ गया। 2 गुना कितना होता है 364। 364 में से 182 घटा दो तो वापिस कितना आ जाएगा 182। वापिस कितना आ जाएगा 182 बराबर 13। तो 182 बराबर 26vs 182 बराबर 26 इंटू सलज की चाल। तो 182 बटे 26 कर दो सलज की चाल आ जाएगी। तो भैया कितनी बार कट रहा है ये 26 से कितनी बार कट रहा है 7 बार कट रहा है। तो वीएस सलज की चाल कितनी आ गई 7 किलोमीटर पर हावर आ गई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सम संख्याओं का औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है n+1 होता है। तो क्या हो गया 152 151 में एक जोड़ दो 152। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 303 और 311 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए कि 303 304 305 306 307 308 309 310 और 311 ये इनके बीच में संख्याएं हैं और दोनों को इंक्लूड करनी है इनको भी और इसको भी। तो देखिए क्या है ये 3 से डिवाइड है, ये सम संख्या है, ये भी डिवाइड है 2 से, ये 5 से डिवाइड है, ये 3 से डिवाइड है, ये डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड है 2 से, ये डिवाइड है 3 से। ठीक है ना। ये भी डिवाइड है 5 से, ये भी डिवाइड नहीं है। तो 307 और 311 यानी कि 2 इसका राइट आंसर है। 2 संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित है। 24 से विभाजित का मतलब क्या होता है
कि वह संख्या 24 से भी विभाजित होगी और 24 के मल्टीपल 6 से भी विभाजित होगी, 4 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी। तो 4 से विभाजित का देख लीजिए कि अंतिम दो इकाई के अंक 4 से डिवाइड किसके हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी के हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है, कुछ नहीं है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। क्या है, 2 से 2 कट गया, 4x²। क्या है, 4x² 4x² माइनस 21 दूना 42x प्लस 30 माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ, 4x², फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस 4 पंजे 20x, फिर माइनस माइनस किसका, प्लस का, 15 चौकू 60। कुछ नहीं है, अब इसको सोल्व कर लो। 4x² से 4x² कैंसिल, 42 और 20 माइनस के 62x² प्लस के 60 और 30 90। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक उत्पाद को 15% की छूट देने के बाद में 3400 में बेचा गया, तो मूल अंकित मूल्य क्या है। 3400 में बेचा गया है, कब बेचा गया है, 15% की छूट देने के बाद। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 85% के बराबर हो जाएगा। 100% की वैल्यू अपने को निकालनी है। 17×5 85 और 17 दूना 34। ठीक है, और 5 से इसको काट दो कितनी बार, 20 बार। 20 दूना 40 यानी कि 4000। सीधा सीधा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1200 की राशि पर 3% प्रति माह की ब्याज दर से 12 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 1200 रुपए की राशि है, एक महीने की कितनी है, 3% है, तो भैया 12 महीने की कितनी हो जाएगी, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, बटे में क्या है 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 36, 36 इंटू 12 कर दो, 12 का नहीं 72 का 2 हासिल की, 7 12 36 और 7 43, 432 रुपए इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4000 रुपए की धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक, 7 फरवरी से 8 अप्रैल तक का अवधि के लिए साधारण ब्याज की ज्ञात कीजिए। तो 7 फरवरी से 22 दिन तो फरवरी के हो गए, 2024 है तो 29 दिन की है ना, तो 22 दिन तो फरवरी के हो गए। ठीक है, और 31 दिन मार्च के हो गए, और 8 दिन किसके हो गए, 8 दिन किसके हो गए, अप्रैल के हो गए। तो टोटल 61 दिन हो गए। ठीक है ना, टोटल कितने दिन हो गए, 61 दिन हो गए। तो मेरे प्यारे साथियों 4000 रुपए की राशि है। ठीक है, 7.5% की दर है, कितने की दर है, 7.5% की दर है वार्षिक, और कितने की, 365 दिन की है ये। और निकालना कितने का अपने को, तो भैया 61 दिन का ही निकालना है अपने को, तो 61 दिन का ही निकालना है। ठीक है ना, तो ये कितनी बार जाएगा, 61 लगभग ये कितनी बार, 6 बार। 366 है ना, लीप वर्ष है तो 366 पूरा 6 बार। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7.5 इंटू 40 करेंगे तो कितना आएगा, 300। 7.5 इंटू 40 करोगे तो कितना आएगा, 300। 300 बटे 6 करना है, तो राइट आंसर कितना आ रहा है, 50। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत वजन कितना होगा, जिनका वजन 40, 49, 56, 73 और 38 है। तो प्यारे साथियों 49 किलो इसका मान लेते हैं। 49 से 9 कम है, कितना कम है, 9 कम है, तो क्या कर लो, माइनस का 9 प्लस का 0, कंपेरिजन करना है ना। 49 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो प्लस के 7, प्लस 49 से कितना ज़्यादा है, ये 24 ज़्यादा है, 24, माइनस 49 से कितना कम है, 9 कम है, 9 नहीं 11 कम है, ये 11 कम है। अब ये टोटल कितने कितने हैं, 5 कैंडिडेट है ना, 5 कैंडिडेट है तो 5 कैंडिडेट का डिवाइड लग जाएगा। 49 प्लस 11 और 9 कितना होता है, 20, 24 से 7 कितना होता है, 31, तो कितने बच गए, 11 बटे 5, तो ये कितने आ गया,
2.2 आ गया, 49 और 2.2 51.2, कितना हो गया 51.2। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईशान और मेघना को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है। ईशान 77 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। ईशान मेरे प्यारे भाइयों कितने की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, 77 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। मेघना कितने की स्पीड से चला रही है, 33 की स्पीड से चला रही है। यदि ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, 77 की स्पीड से कितना टाइम ले रहा है, 12 घंटे ले रहा है, तो टोटल दूरी आ जाएगी 33 की स्पीड से। 33 की स्पीड से कितने घंटे चले ये, तो इसको तो कुछ नहीं है, इसको सोल्व करो। 11 से इसको काटा 3 बार, 11 से इसको काटा 7 बार, 3 को इससे काटा कितनी बार, 4 बार, 7 चौके कितने आ गए, 28 घंटे। 28 घंटे में कौन, मेघना भी समय पर पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन है 149 की पावर 0.59 बराबर x दे रखा है, और 149 की पावर 0.94 y बराबर दे रखा है, तो x की पावर z, y की पावर 6 है, तो z का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, x की जगह क्या रखो, x की वैल्यू रखो 149 149 की पावर 0.59 की पावर जेड है, की पावर क्या है, जेड है, बराबर y की वैल्यू कितनी है, 149 की पावर 0.94 की पावर 6 है। अब क्या है, यहाँ से a की पावर m इंटू n क्या होता है, a की पावर m n, a की पावर m इंटू n होता है। a की पावर m की पावर n क्या होती है, a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो भैया कुछ नहीं है, ये तो क्या हो गया, यहाँ से कंसेप्ट है ये, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पावर पावर बराबर हो जाएंगी। तो 0.59 जेड बराबर कितना है ये, 9 6 चौका 24 का 4 हासिल की 2, 9 छक्की 54 और 2 56, 2 अंक के बाद में तो 5.64 हो गया। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.64 में 5.64 में 0.59 का क्या करना है, भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45 और 9 9 9 81, 45 और 8 कितना होता है, 45 और 8 कितना होता है 53। तो इस लगभग लगभग 9 से ऊपर आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 30 डिग्री हो गई। साइन थीटा का मान जब 1/2 दे दिया, तो थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, 13 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, साइन का उल्टा तो होता है कोसेक, माइनस 3 इंटू कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा, कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो उसका स्क्वायर कर दो। उसका स्क्वायर क्या कर दोगे, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कर दो, माइनस के 15, यहाँ से आ गया 13 चौकू 52, माइनस के 3 इंटू 3 9, माइनस के 15, तो 52 में से 15 और 9 कितना 24 जाओगे तो कितना आएगा आंसर, 24 गए तो कितने आएगा 28 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को 1 रुपए में 6 रबड़ बैंड बेचने पर 40% की हानि होती है। 1 रुपए में जब 6 रबड़ बैंड बेचता है तो इसको 40% की हानि होती है, यानी कि 60% के बराबर ये कमाता है। तो 1 रुपए में जब ये 6 रबड़ बैंड बेचेगा तो इसको किसके बराबर बेच रहा है, ये 60% के बराबर बेच रहा है, 60% के बराबर बेच रहा है, ठीक है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा, 3/5 है, 18/5, 18x/5 आ गया, ठीक है। फिर बाद में कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ मतलब 120/100, 20% का लाभ मतलब 1/5, तो यानी कि 6/5, 5 रुपए पर कितने का लाभ कमाएगा, अब ये 1 रुपए का लाभ कमाएगा, 5 वस्तु बेचेगा तो एक का ले लाभ कमाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा
एक्स के मान 18/5 इंटू 6/5, कंपेरिजन कर दो। 5 से 18/5 है ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 5/18, 5/18 आ रही है ना, 5/18 आ रही है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुटअप करनी है 5/18। देखिए 5/18 आ गई एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से कितना आ रहा है 6/5 एक्स, 6/5 इंटू 5/18, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 3, तो 1 रुपये में मेरे प्यारे भाइयों कितनी बेचेगा, 3 पेन बेचेगा, 3 रबड़ बैंड बेचेगा, तब उसको 20% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2.7 और 0.96 का एलसीएम कितना होगा। 2.7 और 0.096 का एलसीएम कितना होगा। इसका एलसीएम 21.6 होगा, क्योंकि देखिए जब पूरा पूरा 2.7 है तो इससे तो बड़ा ही आएगा आंसर, इससे तो बड़ा ही आएगा आंसर। ठीक है, 2.16 तो आ ही नहीं सकता, 216 भी नहीं आएगा, 0.216 भी नहीं आएगा, तो 21.6 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान किया। मेरे प्यारे भाइयों, कॉलोनी गांव में 100% आदमी है, उसमें से 80% ने वोट दिया। 80% का मतलब 4/5 लोगों ने, 5 में से 4 लोगों ने क्या दिया दोस्तों, अपने मत का प्रयोग किया। 4 में से 5 लोगों, 5 में से 4 लोगों ने अपना वोट दिया। फिर जो ये वोट डले उसमें से 5% अवैध घोषित कर दिया। 5% अवैध का मतलब हो गया कि 95% वैध हो गया, तो 19/20। 5% का मतलब होता है 1/20, 20 में से एक वोट अवैध कर दिया, तो 19 वोट वैध है। ये टोटल कितने आ गए, अब ये क्या आ गया, ये वैलिड वोटों की संख्या आ गई। अब इन वैलिड वोटों से जीतने वाले को 75% मिल गया। 75% यदि जीतने वाले को मिल रहा है, तो 25% दोस्तों हारने वाले को भी मिल रहा होगा। और कितने के अंतर से आ रहा होगा, ये वैलिड वोटों के 50% के अंतर से आ रहा है। वैलिड वोटों के 50% के अंतर से आ रहा है। ठीक है, तो वैलिड वोटों का 50% कितना होता है, 1/2। 50% का मतलब क्या होता है कि 1/2 से आ रहा है। वैलिड वोटों का 1/2 से हारा है। और वो वोट कितने हैं, 1805 है। और वो वोट कितने हैं, 1805 है। वो वोट कितने हैं, 1805 है, बराबर 1805 वोट है। अब इसको काटा पेटी करो, 20 20 पंजे 100 से 100 कैंसिल, इस 2 से 2 बार कैंसिल, 2 4 कितनी बार, 2 बार। ठीक है, 19 से इसको काट दो, 19 दूना 38 इंटू 100 का करना है। अंतर चुनाव कुल कितने मतदाता पंजीकृत हुए थे, यही अपने से पूछा गया है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसको काटो 19 से, 19 नम्मा 171, 19 नम्मा 171 और 19 5 कितने बच गए, 9 बच गए, 19 5 95, 95 हो गए। ठीक है, 95 का आधा, 95/2, 95/2 इंटू टोटल वोटों की संख्या कितनी है, 100। 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, 95 इंटू 50 कितना आता है, 4750। कितना आ रहा है दोस्तों, 4750। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक लाइन में हो गया सॉल्यूशन। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 29 और 16 का मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होता है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, बराबर अंडर रूट 25 इंटू 16, इसमें है अंडर रूट में है। 25 का तो 5 है, 16 का 4 है, तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। ये ये किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। बी उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और सी उसी टैंक को
12 घंटे में बढ़ सकता है, 12 घंटे में बढ़ सकता है। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाते हैं, यदि ये सभी एक साथ चालू कर दिए जाते हैं तो उसी टैंक को बढ़ने में कितना समय लगेगा? तो मेरे प्यारे साथियों इनका क्या हो जाएगा, 4 × 5 × 5 × 3, 16 × 25 करते तो कितना आता है, 25 × 200, 200, 400, 400 × 3 करते तो कितना आता है, 1200, 400 × 3 करते तो कितना आता है, 1200। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 1200 आ गया। इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया प्यारे साथियों, 1200 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखो, एलसीएम लिखो इसका, कितना आया, 1200 आया ना, 1200 इसका एलसीएम लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से इनको प्रत्येक की एफिशिएंसी निकाल लो। 16 का भाग दिया तो कितना आया, 16 सत्ते 112 और 16 5 80, 75। 25 का भाग दिया तो 25 4 100 और 25 अंटे 200। 12 का भाग दिया तो कितना आया, 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1200 टोटल काम है और 223 कितना हो गया, ये 223 इनका एक दिन का काम हो गया। तो 1200 काम को 223 की एफिशिएंसी से, 75 48 और 100 कितना होता है, 223, 223 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेंगे? तो भैया 5 सही 85 बटे 223 का भाग देंगे, तो 5 बार देंगे तो 1000, 23 5 115, 1115 आ रहे हैं। तो 1115 बच कितने के, 85 बटे 223। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है प्यारे साथियों। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। क्लास आज की यहीं तक है और आप सबने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट इसमें सफल नहीं हुए हैं, चाहे रीजन कोई भी हो, तो वो निराश ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली वैकेंसी की तैयारी करें, वैकेंसी एनटीपीसी की तो आने वाली है, और जिसका ग्रुप डी की हो, जो सेक्शन कंट्रोलर की आ गई उसकी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम की वैकेंसी अब नई वैकेंसी भी आने वाली है। जेई की भी 2500 के लगभग वैकेंसी आ रही है। तो इसलिए सभी दोस्त, सभी साथी अपनी तैयारी करें, लगातार करते रहें, छोड़े नहीं, निराश ना हो, हताश ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी मेरे प्यारे भाइयों को थैंक यू। और मेरे प्यारे दोस्तों इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी दोस्तों के साथ क्या कीजिए प्यारे साथियों, शेयर कीजिए। लव यू ऑल, टेक योर, बाय बाय, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।